नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पर हम अमीन पटवारी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पिछले साल के पेपर। और हम पूरा डिटेल से क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें बस क्वेश्चन का आंसर नहीं खोजना है, हमें ये पता करना है कि जो सवाल पूछा है वो कहाँ से पूछा है और हम किस प्रकार से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, ताकि वहाँ से और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे, ये जो अभी जो हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन 144 नंबर का क्वेश्चन, ये सवाल जो है पहले भी पूछा जा चुका है। अगर आप देखोगे कि जैसे ये 2017 में पूछा गया था, क्वेश्चन था ददरिया से संबंधित गीत पूछा गया था, उसी पर चंदेनी भी पूछा गया है। तो मतलब यहाँ के जितने भी ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले। इसलिए हम सभी ऑप्शन को डिटेल से पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है वहाँ के पूरा टॉपिक हमें क्लियर होना चाहिए माइंड में। अगर आप सुन लेते हैं, मेरा आवाज़ सुन लेते हैं, आप जान जाते हैं, उसके बाद आप जैसे यूट्यूब में वीडियो देखेंगे या फिर आप नोट्स देखेंगे अपना या फिर बुक देखेंगे अपना, तो ये चीज़ें दिमाग में क्लिक करेगा और आपको जो है वो चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक बार याद नहीं रखना है आपको, जो है लंबे समय तक याद रखना है। लंबे समय तक याद रखने के लिए आप कॉपी पेन से लिख सकते हैं और उसको रिवीजन कर सकते हैं। जैसे सुबह में अगर हम नया टॉपिक पढ़ते हैं तो शाम को हम रिवीजन कर लेंगे उस प्रकार से। और सबसे बड़ खास बात क्या होता है, जैसे हम अगर पिछले पेपर को हम एक सरसर निगाह से देख लेते हैं तो हम जितने भी सिलेबस है, सिलेबस को एक रिवीजन कर लेते हैं, मतलब पूरा सिलेबस हमारा रिवाइज हो जाता है। तो पिछले साल के पेपर देखने का यही फ़ायदा होता है कि जब हम पेपर को हम देखते हैं तो हमारा पूरा सिलेबस क्लियर हो जाता है। उस टॉपिक से, सिलेबस से जितना भी क्वेश्चन बना है वो हमें दिमाग में छप जाता है, एक इमेज के रूप में बन जाता है, ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाते हैं। यही होता है। और कई लोग बोलते हैं कि पैटर्न को समझ में आता है, तो यही पैटर्न होता है और यही पैटर्न है। कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि जो है पिछले साल के पेपर सॉल्व करने से हमें यही फ़ायदा होता है। ठीक है, हमें चीज़ें जो है क्लियर हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है कि हमें इतना टॉपिक क्लियर है, हमने इसको 3 बार 4 बार सॉल्व किया। मतलब पिछले साल के पेपर को हम 1-2 बार सॉल्व कर लेते हैं तो हम चीज़ें जहाँ से पूछा है क्वेश्चन हमें दिमाग में क्लिक कर देता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पूछा है कि बाकी पिछले वीडियो देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना है और नंबर वाइज का क्लासेस है। ठीक है, तो उसे ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है, मतलब लव सॉन्ग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भरथरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भरथरी? इसलिए नहीं होगा, देखो चंदेनी भी नहीं होगा, ढोला मारू भी यहाँ पर, चंदेनी तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पर ढोला मारू भी नहीं होगा। ढोला मारू क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये ढोला मारू मैं सब ऑप्शन को डिटेल कर रहा हूँ और भरथरी जैसे पहला दिया है। तो भरथरी गीत, हालांकि ये जो छत्तीसगढ़ जो लोक संस्कृति होती है उसका राजा माना जाता है। ये कौन? ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में राजा भरथरी को माना जाता है। जैसे राजा विक्रमादित्य के जो छोटे भाई थे और रानी पिंगला देवी के जो बैराग्य कथा थे, उस समय ये भरथरी गीत गाया जाता है। सूरज भाई खांडे इसका गायिका है। ठीक है, जैसे एक तारा सारंगी यूज करते हैं, तो ये भरथरी गीत है। ठीक है, वैराग्य यहाँ पर आपका जो है नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए भरथरी, यहाँ पर ये आपका नहीं हो सकता है आंसर, क्योंकि यहाँ पर लव सॉन्ग की बात किया जा रहा है। तो भरथरी को आप क्लियर हो गया, क्योंकि भरथरी में देखो यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये CGPSC प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, 2022 में और 2023 में पूछा गया है CG व्यापम CBS में। ठीक है, 2023 में। तो देख सकते हो कि 1 साल के बीच में यहाँ पर क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है, मतलब CGPSC में पूछा है और CG व्यापम में भी पूछा है। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। तो CGPSC में जितने भी क्वेश्चन पूछा है ना, वो CG व्यापम में भी आ सकता है और आएगा, इसलिए हमें दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि भरथरी से सवाल बन चुका है और ये भरथरी को हमें एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, गीत से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोक गीत से पूछा हुआ है। आगे देखो ददरिया गीत है। ददरिया क्या है? ददरिया जो है यहाँ पर लोक गीतों का राजा माना जाता है। ठीक है, लोक गीतों का राजा माना जाता है, लोक गीतों का राजा माना जाता है। और जो मैं भरथरी को बोला वो क्या था? तो भरथरी जो है छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के राजा माना जाता है। ठीक है,
भरथरी लोक संस्कृति और ये लोकगीत का राजा कौन माना जाता है? ददरिया माना जाता है। इसे श्रम गीत भी कहा जाता है, श्रम गीत। ठीक है, तो ददरिया क्या होता है? ददरिया जो है लव सॉन्ग है, मतलब प्रेम गीत है, प्रणय गीत है, इसको बोला जाता है। ददरिया हमारा जो है आंसर होगा करेक्ट यहाँ पर। और ददरिया जो है ये जो होता है सवाल जवाब पर आधारित होता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ें प्रेम में अगर है तो प्रेम है तो यहाँ पर रस कौन सा होगा? तो आपको पता है कि प्रेम जो है श्रृंगार रस आपका जो है यहाँ पर होगा, प्रेम के लिए श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो जैसे वर्षा ऋतु की जो खुशी होती है उसमें जैसे फसल बोते हैं उस समय जो है, जैसे वर्षा ऋतु में जो युवा है युवतियों युवक और युवतियों द्वारा ये गाया जाता है। और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है CGPSC में। ठीक है, और यहाँ पर CG व्यापम के पटवारी में भी जो नॉर्मल पटवारी है उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ददरिया जो है कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। 2022 में क्वेश्चन बन चुका है, याद रखना। और यहाँ पर देखो तो शैली कौन सा है? तो शैली जो है सवाल जवाब पर आधारित है, मैं अभी बताया। ये भी CGPSC 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये आइडिया मिल जाता है कि देखो क्वेश्चन कितना लगातार पूछा जा रहा है, लिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पर, इसलिए ये पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कोई और चीज़ें पूछ सकता है, जैसे यहाँ के गीतकार कौन है? ठीक है, तो इसको भी याद रखना। लक्ष्मण मस्तूरिया आपका, और भी हैं जैसे दिलीप सरंगी, केसार यादव, 4 लोग हैं। 4 लोगों का नाम याद रख सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बना है तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें जैसे बैगा जनजाति लोग क्या करते हैं, इस नृत्य में नृत्य करते हैं, इससे भी क्वेश्चन नहीं बना है तो इसलिए मैं नहीं बताया। बाकी जो क्वेश्चन बना है उसको, लेकिन नहीं बना है ना उसको भी पॉइंट को आपको याद रख लेना है, क्योंकि वो एक कहानी के रूप में है। जैसे अगर बात करूँ गीतकार कितने हैं, तो लक्ष्मण मस्तूरिया हैं, गीत है, दिलीप सांडगी है, इस प्रकार से केदार यादव हैं, शेख हुसैन है, इस प्रकार से 4 हो गए। अब विशेष में याद रख लो कि बैगा जनजाति द्वारा जो है गीत के साथ नृत्य भी करते हैं। बस इतने ही तो चीज़ें याद रखना है कि ददरिया गीत है, और इतने ही 4 पॉइंट्स हैं और इसी को बस याद रख लेना है। तो इसको बड़ा बनाने की कोशिश ना करिए, एकदम आसान है, ईजी है, बस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे देखो जियोग्राफी से क्वेश्चन बना हुआ है, भूगोल से। कहाँ से? भूगोल से। और यहाँ पर पूछा है जो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, पूछा है। देखो यह क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछ दिया, इजी क्वेश्चन है। तो मैं इसे बता दूँ, एक चीज़ और नहीं बताया मैं आप सबको। देखो यहाँ पर ददरिया बता दिया बस, और कुछ नहीं बताया। देखो यहाँ पर, और यहाँ भरथरी ददरिया हो गया। ढोला मारू गीत समझ गए? ढोला मारू क्या होता है? जैसे ढोला मारू ये राजस्थानी होता है, राजस्थानी लोकगीत जैसा होता है। जैसे ढोला और मारू, ढोला एक होती है और एक ढोला मारू होता है, मतलब होती है। मारू क्या है? राजकुमारी है। ढोला क्या है? आ लग रहा है तो मतलब ये राजकुमार है ना, मतलब हीरो कौन है? हीरो है ढोला और हीरोइन है क्या बोलते हैं, मारू। तो इन दोनों के जो प्रेम प्रसंग है उसके आधारित है। लेकिन यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर प्रेम गीत हो जाएगा लोकगीत, ना, ये राजस्थान के मतलब मूलतः लोकगीत माने जाते हैं। इसको भी कलाकार कौन है? सूरज भाई खांडे। ठीक है, राजस्थानी लोकगीत है ये मूलतः, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी समझ गए? इस प्रकार से ये ढोला मारू है। आगे देख ले तो क्या है, आगे जस गीत दिया है। तो जस गीत भी आपका जो है छत्तीसगढ़ के देवी देवताओं को हम स्मरण करने के लिए, स्तुति करने के लिए जस गीत यहाँ पर गाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्शन छोड़ दिया था तो ऑप्शन को आपको समझ में आ गया। इस प्रकार सभी ऑप्शन को भी ध्यान से देखते जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, अगर हम देखो मानो कि जैसे ढोला मारू से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन हो सकता है इस बार बन जाए ढोला मारू से। ठीक है, बाकी देखो चंदैनी से क्वेश्चन बना है, और साथ में आगे देखो तो यहाँ पर ददरिया से क्वेश्चन तो बहुत सारा बना है। ठीक है, तो यहाँ से याद रख लेना है आपको। आगे देखो मैं जियोग्राफी में पहुँचने वाला था। देखो जियोग्राफी में 145 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान देखना है। देखो ये सवाल जो है जियोग्राफी से पूछा है, और हम यहाँ पर नदी के बारे में भी जानते हैं, नदी के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, 5 अपवाह तंत्र होती है, इसके बारे में देखो छत्तीसगढ़ इस प्रकार से हमको जो है मैप बना के आपको पढ़ना है, और छत्तीसगढ़ देखना है कौन से एरिया में, लोकेशन को भी आपको देखते जाना है। ठीक है, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ होता है। तो जो बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग ये दक्षिणी भाग होता है। तो जो इधर से आता है एक नदी, इसको बोलते हैं गोदावरी नदी। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो गोदावरी नदी हमारा आता है, गोदावरी नदी आप देख सकते हैं कहाँ से आता है, यहाँ पर देखो परियोजना है इस प्रकार से, और दक्षिणी भाग के गोदावरी नदी है यहाँ पर। ठीक है, तो गोदावरी नदी सबसे नीचे दक्षिणतम भाग है,
और यहाँ से जैसे देखेंगे इंद्रावती, तो इंद्रावती कहाँ से निकलता है, तो उड़ीसा जिला है, इधर उड़ीसा है इधर इस साइड। तो उड़ीसा जिला के जो कालाहांडी जिला होता है, उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में जो मुंगेर पर्वत है वहाँ से, मतलब कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ के बाहर से ये उद्गम होता है। और ये सीजी व्यापन 2024 में आ चुका है। ठीक है, सीजी व्यापन 2024 में आया है क्वेश्चन। देखो पहले ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूछा है सीजी व्यापम में। और क्या करता है, इंद्रावती नदी यहाँ से आता है और ये जो है गोदावरी के साथ मिल जाता है। कहाँ, भद्रकाली, यहाँ पर जो है ये बीजापुर में आपका जो है गोदावरी नदी से मिल जाता है। इसकी कुल लंबाई जानते हो 264, यहाँ पर 264 किलोमीटर। तो बस्तर जिले में ये प्रवेश करता है। ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, ठीक है, और बीजापुर, ये तीनों क्षेत्र इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसके जो तट पर आते हैं जैसे जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ठीक है, तो ये पड़ते हैं। तो इसी नदी पर जो है एक बस्तर में जो है यहाँ पर चित्रकोट जलप्रपात पाया जाता है। और यह सवाल जो है 2017 में दोनों पटवारी में क्वेश्चन पूछा है। अपन राजस्व पटवारी में पूछा है और साथ में अमीन पटवारी में देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यह क्वेश्चन क्रॉस 2017 में पूछा, मतलब तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो। ठीक है, तो इस बार अगर पूछ सकता है कि सतधारा जलप्रपात कहाँ है, तो इसी नदी पर सतधारा जलप्रपात है, लेकिन यह जो है बीजापुर जिले में है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर से ये बहती है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर सॉरी, जो पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, मतलब इधर जाती है। ठीक है, और जाके मिल जाती है उसके साथ। बाकी इसके सहायक नदी भी है, ऊपर से सहायक नदी आने वाले, नीचे से सहायक नदी जाने वाले, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कोटरी हो गया, निब्रा, गुड्रा, ये सब, बोर्डलिंग, नाडरिंग, नारंगी, ये सब को भी, सहायक नदी को भी याद रख लेना, क्योंकि गोदावरी नदी जो है यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जीवन रेखा कौन है, ये सब चीज़ें आपको जो है जैसे पूछ देगा कि बस्तर की जीवन रेखा, बस्तर संभाग की जीवन रेखा, जीवनदायिनी कौन नदी है, ये CGPSC इंजीनियर 2016 में पूछा गया है, जो कि यहाँ पर इंद्रावती नदी है। ठीक है, इंद्रावती के उत्तर में कौन सा नदी आता है, उत्तर मतलब ऊपर साइड से, ऊपर साइड से तो कोटरी नदी आता है। कौन सा आता है, कोटरी नदी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग। कोटरी नदी कहाँ से आता है, तो आप जानते हैं मोहला मानपुर, यहाँ पर है आपका जो है मोहला मानपुर, यहाँ से आपका जो है रजहारा की पहाड़ी से ये निकलता है। ठीक है, बीजापुर में आके मिल जाता है। निब्रा नदी कहाँ है, निंदा अंतागढ़ तहसील जो है वहाँ से आपका जो है यहाँ से आता है। और गुड्रा कहाँ से है, तो नारायणपुर। अब जो है बोर्डिंग कहाँ है, बोर्डिंग जानते हो कोंडा गांव से। नारंगी नदी, अभी जो क्वेश्चन अभी एडियो पे हुआ था क्वेश्चन, उसमें ही क्वेश्चन बना हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था। नारंगी जो माकड़ी जिला माकड़ी तहसील होगा, कोंडा गांव से ये भी आता है, इंद्रावती में जाके मिल जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और इंद्रावती के दक्षिण से इधर से नदी मिलने वाले कौन है, तो जैसे शंखनी, डंकिनी और चितवांगू है। शंखनी जानते हो दंतेवाड़ा से, डंकिनी दंतेवाड़ा से, और चितवांगू जो है बीजापुर पठार से यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है क्लियर होना चाहिए, और ये चीज़ें फैक्ट है, ये चीज़ें याद रख सकते हो। आगे देखो यहाँ पर सबरी नदी दिया हुआ है। सबरी देखो, तो सबरी जानते हो कि इसे कोलाब नदी भी कहा जाता है प्राचीन में। ठीक है, प्राचीन में इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो उड़ीसा क्षेत्र से आता है। ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र से इधर ही से आता है ये जो नदी, जैसे यहाँ से सबरी नदी नीचे कोंटा तहसील में, यहाँ पर कोंटा में नीचे चले जाता है। ठीक है, सहायक नदी जानते हो, यहाँ से क्वेश्चन एक बना है अभी, जिससे मालंगेर एडियो में आया था अभी। मालेंगर जो है सबरी के यहाँ से पर आपका जो है सहायक नदी है मालेंगर, और ये क्वेश्चन आ चुका है। गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, इसको याद रख लेना। आगे है शंखनी, तो बता दिया ये चीज़ें। इस प्रकार से आपको जो है नदियों के अपवाह तंत्र को भी समझना है और उन्हें याद रखना है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज सर्वाधिक भंडार है, यहाँ पर पूछा है। तो जानते हो कौन सा है, सबको ही पता है क्या क्या है खनिज भंडार। तो देखो पहले इससे याद रखो कि 2021 में CG व्यापक में क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा, जैसे खनिज के बारे में हमें पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ में खनिज हम जानते हैं कि 28 प्रकार के जो खनिज है वो साक्ष्य मिलते हैं वर्तमान में, और 21 प्रकार के जो खनिज है यहाँ पर खनन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो जो खनिज है वो खनिज दो प्रकार के हैं, एक होता है मुख्य खनिज और एक होता है गौण खनिज। ठीक है, गौण खनिज। ठीक है, तो जो मुख्य खनिज है उसमें से देखो कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन, ग्रेफाइट, इस प्रकार के जो खनिज है उसको मुख्य खनिज बोला जाता है। ठीक है, और गौण खनिज जो है यहाँ पर देखेंगे ग्रेनाइट, फर्सी पत्थर, चूना, ठीक है, मुरम जो उठाते हैं, डोलोमाइट, ठीक है, तो
क्वाटा, ये सब कोरंडम, ये सब क्या है, ये गौण खनिज है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे क्वेश्चन कि जैसे पहले ये समझते हैं, क्वेश्चन बन चुका है उसको देख लेते हैं ना। देखो CGPAP में क्वेश्चन बना हुआ है 2021 में कि जो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। तो देखो 97% जो है यहाँ पर 97 मुख्य खनिज पाए जाते हैं, 97%, और 3% जो है यहाँ पर गौण खनिज पाए जाते हैं। लेकिन ये तो हो गया क्लियर, लेकिन हमारा सवाल क्या पूछा है कि इस राज्य में निम्न में किस खनिज सर्वाधिक भंडार है। तो देखो आप जानते हो कोयला यहाँ पर सर्वाधिक भंडार है, लगभग 37%, यहाँ पर 37-71 है। ठीक है, उसके बाद लोहा कितना है, तो 29-51 है। इस प्रकार से एक कप का मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये 2022-23 के अनुसार बता रहा हूँ, ध्यान देना, 2022-23 के अनुसार। ठीक है, और इसका आप अभी वाला देखेंगे तो इसी लगभग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका हो सकता है, लेकिन हम इस बार वाला डाटा याद रखेंगे जो आपको मैं आर्थिक सर्वेक्षण में बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, बस याद रखो लो क्वेश्चन के अनुसार कि यहाँ पर कोयला आपका सर्वाधिक भंडार है, डाटा को मत याद रखना। ठीक है, आगे हम लोग जो गौण खनिज या मुख्य खनिज पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 2018 से ही देख सकते हो मुख्य खनिज किस प्रकार से तरक्की हो रहा है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, अब इस बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरे राज्य से कि कौन सा कोयला खनन कहाँ से हो रहा है, इस प्रकार से नए नए कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो आगे क्वेश्चन देखो, आगे देखो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस काल में राज्य की सामंती रियासत, मतलब जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र होने के बाद जो भी सामंती रियासत थे वो क्या किए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत में जो है मिल गए। तो उसी को यहाँ पर पूछ रहे हैं कब मिले। तो आप लोग को पता है कि जैसे जनवरी 1948 में आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाए। जैसे छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थे, ये आपस में जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और मिल गए, इसमें कोई साइंस नहीं है यहाँ पर। इस प्रकार से जो है राइट आंसर हो जाता है। तो ये भी याद रखना है कि कौन से हम लोग का रियासत थे और कब मिला और कौन थे उसका प्रमुख, उसको भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है तो इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 21वीं यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 21वीं आपका कौन है, तो यहाँ पर कांस्य पदक जीते थे, उस समय कांस्य पदक जीता था। और यहीं पर आपका जो है कौन थे बैडमिंटन खिलाड़ी, तो ये आकर्षी करके यहाँ पर है कश्यप। इसको ध्यान नहीं देना, इसको याद ही नहीं रखना है। ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो उद्योग से क्वेश्चन है। तो जानते हो उद्योग से क्वेश्चन पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है राज्य बिलासपुर से पूछा है, तो बिलासपुर में यहाँ पर आपको जो है सिरगिट्टी स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से बोरई आपका दुर्ग में है। उरला कहाँ है, तो उरला यहाँ पर याद रखो, उरला और सिलतारा ये दोनों रायपुर में है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है सभी उद्योग के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सा बड़ा उद्योग है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है और आने वाला है संभावना। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से पूछा है, आधुनिक भारत की आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से पूछा है। कैप्टन एगेन्यू के महत्वपूर्ण कार्य, एगेन्यू न्यू आ रहा है उसमें, न्यू मतलब नया, नया नया किया, क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। जो रतनपुर राजधानी था उसको रायपुर में बदल दिया, कौन, यहाँ पर एगेन्यू ने किया ऐसा काम। ठीक है, कैप्टन एगेन्यू। और जो परगना पद्धति था वो जो उसको पुनर्गठन कर दिया। ठीक है, जैसे पहले 27 परगने था उसको 8 परगने में तोड़ दिया। ठीक है, 8 परगने में कर दिया है, और राजधानी को तो परिवर्तन कर ही दिया। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर अगर बताइए कि परगना पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो जन्मदाता आप 1790 में आप विठल राव दिनकर ये थे परगना पद्धति के जन्मदाता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर देखोगे तो सती प्रथा उन्मूलन दिया हुआ है, इसमें ठगी प्रथा दिया हुआ है, ठगी का दमन दिया हुआ है। तो जैसे क्या होता है कि 1830 में जब अंग्रेज अधीक्षक, ब्रिटिश काला अधीक्षक जैसे कैप्टन एगेन्यू या क्राफर्ड लास्ट में रहते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे रघुजी तृतीय आते हैं, मतलब पुनः भोसला शासक होता है, तो उस समय 1830 में होता है। तो 1830 में जैसे ही रघुजी तृतीय शासन करते हैं तो वे क्या करते हैं, ठगों का दमन कर देते हैं, ठगों का दमन कर देते हैं 1830 में। और साथ में इन्होंने सती प्रथा को 1831 में ख़त्म कर देते हैं और नरबली प्रथा को भी रोक लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इतिहास था। आई होप आपको समझ में आ गया था और क्लास, और इससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करके बताइएगा, और आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे और डेली करंट अफेयर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, जॉब आयोग वेबसाइट है उस पर जाकर आप इस PDF को ले सकते हैं, और साथ में जॉब AYOG जॉब आयोग। ठीक है,
ठीक है। .in वेबसाइट पर जाकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, साथ में वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएगा इस प्रकार से। तो ये है जानकारी। सबसे खास बात है कि आपको पिछले साल के पेपर को पढ़ने का यही हैबिट है, और बार बार सॉल्व करने का मतलब है कि आपका सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं, उसको बार बार पढ़ रहे हैं, उसको बार बार पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाता है, कोई सवाल नहीं छूटेगा आपसे, ध्यान से देखना। यही है फ़ायदा प्रीवियस ईयर पेपर का। कई लोगों ने इसी के माध्यम से सक्सेस हासिल किए हैं, और स्टूडेंट कई लोग हैं जो यहाँ पर कोचिंग पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाते हैं, उनके नोट्स मैं आप सबको थोड़ा पढ़ाता हूँ, बताता हूँ आप सबको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।